बताओ। बताती नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम पढ़ेंगे वल्नरेबिलिटीज के बारे में। पढ़ क्या रहे हैं? टर्म्स यूज्ड इन हैकिंग, यानी ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम हैकिंग के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज कर। यूज करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जनाब आप क्या क्या यूज करते हो। सही है ना? खाने के लिए, बिल्कुल खाने के बाद में पानी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। और साइकोलॉजी की थिंक के बहुत से बोलेंगे कि सर देखो, खाना खाया, खाना खाने के जस्ट बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। धर्मेंद्र सर, सही है? बिल्कुल। सही बात है, तो पानी पी लेना चाहिए। पर पानी का और वल्नरेबिलिटीज का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। आप सोच रहे हो कि बढ़िया एग्जांपल दिया है सर ने। तो वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है किसी भी चीज में कमजोरी को ढूंढना। अब जैसे कि एक लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे बीच में गणेश जी हैं। अब गणेश की कमजोरी का मुझे पता चल जाता है कि कमजोर है वो जो गणेश है दिल से बड़ा कमजोर है। ठीक है? अगर मैं इसको परेशान करना चाहता हूं तो क्या इसके दिल पे अटैक करूंगा? नहीं करूंगा सीधे। बिल्कुल। अगर मुझे पता चल गया कि गणेश की टांग टूटी हुई है तो मैं दूसरा डंडा गणेश की उसी टांग पे मारूंगा, क्योंकि गणेश एक में ही नीचे गिर पड़ेगा। अब जैसे कि धर्मेंद्र सर है, अब क्या करें? अगर बीवी के साथ बैठ के सीरियल नहीं देखेंगे तो खाना नहीं मिलेगा शाम को। खाना नहीं मिलेगा। ठीक है? तो वल्नरेबिलिटीज का समझ में आया, मतलब लिख लो। इसका तात्पर्य कमियों से है। इसका जो तात्पर्य है किससे है? कमियों से। और कमियों को कमियों इंग्लिश से। में क्या बोलते हैं हम? वर्नरेबिलिटी। बिल्कुल, बग भी बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? बग। बग। बिल्कुल। वल्नरेबिलिटीज मतलब इसका तात्पर्य कमियों से है। किसी सिस्टम में कोई लूप होल रह जाता है या लूप रह जाता है, LOP। किसी सिस्टम में कोई लूप LOP रह जाता है, या किसी वेबसाइट में कमी होती है, या किसी वेबसाइट में कमी होती है। ठीक है ना? अब मुझे बताएगा कौन कि भाई वेबसाइट कैसे बनाई जाती है? कौन बताएगा मेरे को? डोमेन के द्वारा। वेरी गुड। डोमेन नेम के द्वारा। और और का तो याद नहीं आ रहा। देखो, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए होस्ट नेम और डोमेन नेम की जरूरत होती है, और उसके हम्म। सोर्स कोड को लिखने के लिए जो वेबसाइट रन करेगी उसके लिए जरूरत होती है हमें लैंग्वेज की। जैसे कि C++, जावा, पाइथन, PHP। ठीक है ना? इन सारी लैंग्वेज की हमें जरूरत होती है जिससे कि वो हम वेबसाइट को रन कर सके, चला सके, उनके कोड बना सके। अब किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है। ट्रैफिक ज्यादा आने का मतलब है कि उस वेबसाइट को बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर रहे हैं। तो सीधी सा बात है, अब मान के चलो शिवम के ऊपर, शिवम केवल 50 किलो वजन उठा सकता है। अब शिवम के ऊपर मैं 100 किलो वजन रखूं तो क्या शिवम उठा सकता है? नहीं। हाँ, शिवम उठा सकता है। नहीं नहीं। तो क्या होगा? शिवम डाउट। की कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। शिवम की कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। तो वल्नरेबिलिटीज का मतलब यही है, अगर किसी वेबसाइट में एक साथ बहुत सारे यूजर उसको लॉग इन करते हैं तो कहीं ना कहीं वेबसाइट हार्म हो जाती है। अब वहां पे जगह हम्म। जगह पे वो लूप होल आ जाते हैं, तो उन लूप होल को निकालने के लिए ही हैकर को पैसा दिया जाता है कि आप सब हमारी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज को ढूंढो, हमें बताओ, हम उसके बदले में आपको पैसा देंगे। क्योंकि कोई ब्लैक हैट हैकर उन कमियों को निकाल करके हमारी वेबसाइट में वायरस पेस्ट ना कर दे, और जिससे कि हमारा डेटा क्या हो जाए, हार्म हो जाए। ठीक है? ओके। ठीक है। ओके। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो बहुत मस्त है। दूसरा पॉइंट है रेड टीम। क्या है? रेड टीम। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द हैं, रेड और टीम। अब हमें इनसे क्या शिक्षा मिलती है बताओ? दो शब्दों से रेड का मतलब क्या होता है? लाल।
लाल टीम, वैसे तो मतलब इसका आ रहा है कि भाई ये तो लाल टीम हो गई, पर इसका मतलब लाल टीम नहीं है, ठीक है ना। ये हैकिंग के अंदर एक दूसरी टर्म्स होती है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के जो हैकर होते हैं उनकी अलग अलग स्किल होती है और वो एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, या एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मान के चलो धर्मेंद्र सर ना किसी भी वेबसाइट की पेन टेस्टिंग करने में माहिर है, किसी भी वेबसाइट की पेन टेस्टिंग करने में माहिर है, यानी इंटरेस्टिंग। किसी भी वेबसाइट की कमजोरी को ढूंढने में माहिर है। वहीं पे जो हमारे शिवम भाई हैं, वो किसी भी वायरस को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो वायरस बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है। और हमारे अगर गणेश भाई साहब की बात करें तो ये अकाउंट्स को हैक करने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। अब तीन लोग हैं, तीनों के पास में अलग अलग स्किल है या नहीं है। बिल्कुल। अभी जब ये तीनों मिल करके एक साथ काम करेंगे तो किसके अंदर आएंगे, रेड टीम। रेड टीम। वेरी गुड, आ गया समझ में। हम्म। क्या समझ में आया बताओ मुझे। इसमें दो या तीन लोग आराम से मिल करके काम एक कर साथ सकते हैं। मिलकर के काम करते हैं। दो या तीन लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग भी कह सकते हैं, बहुत दो सारे लोग। तीन फिर चार। दो से अधिक। इसमें हम लिखेंगे अलग अलग तरह के स्किल के हैकर, अलग अलग तरह की स्किल के हैकर, अलग अलग हैकर। तरह के स्किल के हैकर एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह के जो स्किल के हैकर होते हैं वो एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। काम करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट का नाम है टारगेट। क्या नाम है। टारगेट। टारगेट। अब इसके बारे में मुझे कौन बताएगा कि टारगेट क्या होता है। हम बताओ। किसी को निशाना बनाए, किसी को टारगेट यानी लक्ष्य। लक्ष्य, किसी भी सही चीज बात। का लक्ष्य बनाना। यानी जिस सिस्टम को हैक किया गया है या किया गया हो वो हमारा टारगेट है। अब मान के चलो मुझे गणेश का या शिवम का या धर्मेंद्र सर की डिवाइस को हैक करना है, तो वो क्या हो गया मेरा, टारगेट। टारगेट। सिंपल सी बात है, एक एक लाइन के आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। शिवम समझ में आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है। ना आए तो बता दियो। अगला टॉपिक है पैच लेवल। क्या बोलते हैं इसको, पैच लेवल। अब ये पैच लेवल क्या होता है। लिख लिया सबने पैच लेवल। लिख लिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन पे स्क्रीन लिखा दिखाई नहीं दे रही दिख है रहा। पर लिख नहीं रहा कुछ भी। लिखा नहीं है। हमने लिखा तो नहीं लिख है। लिया पर आप नहीं। पैच लेवल तो दिखाई दे रहा है सबको। नहीं, यही लिखा है वही बस तो पी नहीं ए। लिख रहा। पीए लिख रहा है बस। पीए लिख रहा है, वैसे पीए का मतलब क्या होता हाँ। है। एक सेकंड होल्ड ऑन, एक कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर रहा पर्सनल असिस्टेंट। ये हूं। अब सबको पैच लेवल दिखाई दे रहा है। अभी तो कुछ नहीं। अभी तो चल रहा है, खुला ही नहीं है। स्क्रीन शेयर ना हो रही।
अब बताओ, अब दिखाई दे रहा है? हाँ अब आ गया। पैच लेवल। अच्छा, अभी हमने पढ़ा वनरेबिलिटीज के बारे में। वनरेबिलिटीज क्या होती है? किसी भी वेबसाइट की कमजोरी को ढूंढना। अभी बिल्कुल। ठीक है। और पैच लेवल का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट की वनरेबिलिटीज को ढूंढ करके उन्हें ठीक करना। ठीक है। किसी भी बिल्कुल सिस्टम की वनरेबिलिटीज को ढूंढ करके पूरा करना या ठीक करना ही पैच लेवल होता है। क्लियर है सबको यहां तक? बिल्कुल। पांचवा पॉइंट लिखो इसके अंदर, हैक्टिज्म। अब समझते हैं पांचवा वाला पॉइंट ये किस खेत की मूली है। बिल्कुल लिख लो पहले। पैच लेवल का मतलब क्या होता है? किसी भी वेबसाइट या सिस्टम की कमजोरी को ढूंढ करके ठीक करना ही पैच लेवल होता है। हैक्टिज्म, हैक्टिविज्म का, अगर हैक्टिज्म की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग बदले की भावना के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलो किसी ने भी मेरे से छेड़छाड़ी करी या मेरे को गाली दी, तो बदले में मैं उसको क्या दूंगा? फूल तो बरसाऊंगा नहीं, गाली ही दूंगा। ये बदले की भावना हुई या नहीं हुई? बिल्कुल। ठीक है। अब क्या है, गांव में आ जाते हैं थोड़ा कि बदले की भावना को अच्छे से समझ लेते हैं कि खेत है, खेत तो सबके हैं। शिवम, खेत है। हाँ है बहुत सारे। हाँ तो अब म्यूट मत कर, अनम्यूट ही रख, ठीक है? म्यूट मत कर, अनम्यूट ही रख शिवम। तो अधिकतर क्या होता है गांव में, आपने डोरमेट तो देखी होंगी। मान के चलो किसी भाई का गलती से खेत जोतने में हर लग गया, ठीक है? तो सामने वाला क्या करेगा, चलेगा उससे ज्यादा, चाहे उसके पास में ट्रैक्टर हो या ना हो, वो उसको क्या करेगा, ज्यादा अपनी साइड से फाड़ के रख देगा दौड़ को या मेड़ को। फाड़ेगा या नहीं? आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आवाज तो आ रही। बिल्कुल। तो ये क्या हो गई, बदले की भावना। क्या हो गई? बदले की भावना हुई या नहीं हुई? लेकिन भावना। हो गई। इसमें हम लिख सकते हैं इसका उपयोग बदले की भावना के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बदले की भावना के लिए किया जाता है या बदले की भावना से होता है। यह पॉलिटिक एजेंडा के लिए किया जाता है। जो आपके चेहरे तो ऐसे ही रुके के रुके रह गए सबके। हमारे तो नहीं रुक रहे, आपका रुक गया सर जी। अरे बढ़िया यार, बड़ी परेशान। आगे बोलना सर जी, भावना से होता है। बदले की भावना से होता है। इसका उपयोग यह बदले की भावना से किया जाता है या होता है। यह पॉलिटिक एजेंडा के लिए किया जाता है। यह पॉलिटिक एजेंडा के लिए किया जाता है। यह पॉलिटिक एजेंडा के लिए किया जाता है। क्लियर है सबको? ओके। चलो ठीक है। आज कल से हम पढ़ेंगे, जो कल का टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि हम हैकिंग के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे सारी चीजों को। ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आ है। रही है। और फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, 1 या 2 दिन में फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इसके जो अहम अहम चीजें हैं पहले हम उन्हें क्लियर कर देते हैं, और फिर उसके बाद में फिर हैकिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है? डे 1 से ही हैकिंग पढ़ेंगे हम, और प्रैक्टिकली। दूसरी चीज, मुझे एक चीज का और जवाब दो। जो मैंने आपको बताया था फोन हैक का मेथड, वो वर्क करा या नहीं करा? और सर जी उसमें है ना पूरा ब्लैंक, ऐसे खाली खाली सा आ रहा है, पता ही नहीं, खुल ही नहीं रहा। स्क्रीन शेयर करो दूसरे के में यार। स्क्रीन अपनी शेयर। हाँ।
मेरे में तो मैंने जो बनाए थे ना आईडी पासवर्ड, मैं दूसरे के में डाल रहा हूँ ना, जो वो कर रहा हूँ कि किसी का फोन टारगेट कर रहा हूँ, तो फिर उसके में नहीं खुल रहा वो। मुझे एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको सेंड करनी पड़ेगी। धर्मेंद्र सर, आपने ट्राई करा? किया था सर, वो हमारा तो चला ही नहीं। उसके बाद हमने पासवर्ड आईडी डाल दिए, लॉगिन हो गया, पर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब ही हो गया। हाँ। इनने तो गायब ही कर दिया। सर जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही गायब करते चलो। शिवम, 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 आवाज आ रही है? क्या आ रही है? आज को तीनों को ये मैटर समझ में आ गया ना आज का? हाँ। बिल्कुल मेरे तो। आज मैं उसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? ठीक है। ओके सर। आप वो देखो, और इसमें कुछ एक्नॉलेजमेंट और हैं, वो आपको मैं कल क्लियर करा दूंगा। और फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हैकिंग का डे 1 से ही, ठीक है? क्योंकि देखो ये चीज मैं हो। ये बोल रहा था। हाँ, हम्म, मैं ये बोल रहा था, दो दो डिवाइसों के कम्युनिकेशन करके दिखाना सर जी, क्योंकि एक साथ अब हाँ एक में बिल्कुल। करके दिखाओगे तो हाँ, तभी हो पाएगा, फिर पता चलेगा। दो डिवाइस का कम्युनिकेट करके दिखाएंगे आपस में, ठीक है? हम्म। ओके, चलो, राधे राधे, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। ठीक है।